हेलो स्टूडेंट्स, शांति निकेतन इंटर कॉलेज से मैं सुधीर कुमार गुप्ता अकाउंट्स का अध्यापक हूँ। 12th क्लास का कॉमर्स में आपको मैं अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ और जो हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसका जो क्वेश्चन है वो 14 है। कौन सा है? 14। पिछला हमने 13 किया था, तो अब हम 14 करेंगे। लेकिन इस 14 क्वेश्चन में प्रोराटा है। प्रोराटा बेसिस पर है ये। प्रोराटा बेसिस क्या होता है? ये प्रोराटा बेसिस पर है। प्रोराटा बेसिस जो हमारा चलता है उस पर है। तो देखते हैं, तो लिखने का तरीका वही है। इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर बेटर रहेगा, वहाँ पर हम सवाल कर लेंगे। तो इशूड शेयर कितने हैं? इशूड शेयर हैं इसमें, इशूड शेयर हैं कहाँ गया? $6,000 शेयर एट द रेट कितने का है? 100 का है। ठीक है जी। उसके बाद प्रीमियम भी है इस पर। प्रीमियम ₹20 प्रीमियम है। उसके बाद एप्लीकेशन $20 है। उसके बाद अलॉटमेंट ₹50 है। अलॉटमेंट के बाद है फर्स्ट कॉल ₹30 है। और फाइनल कॉल ₹20 है। ये है। ठीक है। और अब हम करते हैं पहला जो हम पता ही है किससे शुरू होती है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, लेकिन आप पूरा लिखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, इस वजह से। तो 6,000 शेयर थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई है? एप्लीकेशन रिसीव हुई है कितने की? एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है हमारी? 10,000 की। उसमें लिखा है एप्लीकेशन वर रिसीव 10,000 शेयर। ठीक है। और इन्होंने प्रोडाटा बेस जो लगा वो 8,000 शेयर पे लगाया है। द रिमेनिंग एप्लीकेशन में रिजेक्ट कर दी, रिफ्यूज्ड कर दी। या चलिए तो एप्लीकेशन हमारी रिसीव कितने हुई? 10,000 की। तो एप्लीकेशन में हम 10,000 देखिए 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इससे एप्लीकेशन में सिर्फ, क्योंकि एप्लीकेशन हमें 10,000 प्रीमियम में कर दिया मैंने एप्लीकेशन, ये 10,000। बाकी सब में हम 6 से ही करेंगे। ठीक है। बाकी सारों में 6,000 से ही करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन 10 में। तो 10 की आई तो कितना आया? 2 लाख रुपए। यहाँ के 2 लाख रुपीज़। ठीक है। ये 2 लाख रुपीज़ हमारे आगे। उसके बाद है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। देखिए हम पहले बता चुके हैं प्रोडाटा के एक सवाल, उसमें इसी तरह एंट्रियाँ इनको लिख देते हैं यहाँ पर, फिर सॉल्व करेंगे। शेयर अलॉटमेंट एडजस्ट कहाँ पे हुए हैं? हाँ, डी ऑन अलॉटमेंट पर। तो यहाँ अलॉटमेंट की एंट्री बन जाएगी अलॉटमेंट अकाउंट। अब आ जाते हैं, देखिए
देखिए जिनकी अप्लाइड कितने किए थे लोगों ने, अप्लाइड, और अलॉट कितने हुए उनको, अलॉटेड, और ओवर कितने हुए, ये चेक करना है। देखिए अप्लाइड किए उन्होंने 10,000, अलॉट कितने हुए उनको 6,000, और ओवर कितने हो गए हमारे 4,000। फिर उन्होंने एक बात और कही है कि 8,000 पर हमारा क्या हुआ है, प्रो डाटा केस लगा है, यानी कि यहाँ पर इसको बांटा गया है 2,000 में। क्यों बांटा गया है? आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चला? 6 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 2,000 रुपये। तो ये 2,000 रुपये एडजस्ट किए गए और बाकी के 2,000 रिजेक्ट करे हैं। तो ये 2,000 तो एडजस्ट हुए हैं और ये रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, 2,000 हमें इन दोनों के डिफरेंस से पता चला कि इन दोनों का जो प्रो डाटा बेस है उन्होंने 8,000 पे बनाया है। 8,000 का मतलब है, मैंने कहा 2,000 रुपये का डिफरेंस है। तो 2,000 रुपये जो यहाँ 2,000 रुपये हैं वो एडजस्ट हैं और जो बाकी के हैं वो रिजेक्ट हैं। चलिए, यानी कि प्रो डाटा बेस इक्वल उस पर लगाया गया है। चलिए, उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो लिखना है वो कितनी रकम है हमारी। देखिए मैं तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना। 2,000 शेयर हैं, एप्लीकेशन 10 रुपये की आई थी कि जिससे हमने जमा किया था उसी से हम वापस करेंगे। मान लीजिए लोगों ने 10 रुपये 100 से 100 रुपये जमा करके पेमेंट दी थी, तो 100 से ही वापस लेंगे। लेकिन एप्लीकेशन पे कितनी दिए थे उन्होंने, 10। एप्लीकेशन में नहीं, 20 है, 20 दिए थे। ये 20 जितने की एप्लीकेशन पर मल्टीप्लाई करके पैसे दिए थे उतने ही वापस मिल जाएंगे। तो कितने हो गए, 40,000 रुपये ये हो गए। उसके बाद इसमें भी वही है, 2,000 हैं, एडजस्ट हुए हैं 20 के हिसाब से, कितने हो गए, यहाँ भी 40,000 हैं। ये ठीक है, उतने से ही होंगे मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई 20, ये भी मल्टीप्लाई 20। क्लियर हो गया? तो 40,000 आ गए। एक्चुअल में शेयर कितने थे हमारे, 6,000 थे, और 100 रुपीज़ का एक था, 100 का था नहीं, 20 का, क्योंकि हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, टोटल शेयर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। तो कितने हो गए, यहाँ 4 जीरो आ गई, 1 2 और 4 और 6 दूनी 12, यानी 1,20,000 रुपये हमारे ये हो गए। और टोटल मिलाकर हमारे कितने हो गए, 2 लाख। देखिए हो गए, पूरे हो गए 2 लाख। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये पहली जो वो थी ये क्लियर करनी है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपको बताइए क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, अब देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितनी थी, हमने पहले लिखा हुआ 20 रुपीज़ है, 20 की है शेयर। अब देखिए एप्लीकेशन तो 10 की थी, लेकिन इशूर तो 6,000 थे, अब 6 से ही होंगे, 6 दूनी 12, यानी 4 जीरो आ गई, 1,20,000 रुपये आ गए। क्लियर? उसके बाद एक्चुअल अलॉटमेंट पे कितनी वैल्यू थी, अब देखते हैं कितनी है। अलॉटमेंट पे है 50 रुपीज़, विद प्रीमियम है, प्रीमियम 20 है, तो एक्चुअल कितने हो गए 30, यानी 30 मल्टीप्लाई 6, कितने हो गए, 3 छंग 18, 1,80,000 रुपये। क्लियर? उसके बाद एक्चुअल में शेयर कितने, दोनों को जोड़िए 3 लाख रुपये हो गए। यस, 3 लाख रुपये हो गए। क्लियर हो गई? अब मेन प्रॉब्लम है हमारे इस पर अमाउंट पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर है, ये प्रो डाटा बेस वाला है। अब आ जाइए क्या हुआ, पढ़ते हैं। कह रहे हैं एप्लीकेशन वर रिसीव 10,000 शेयर, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो डाटा टू एप्लीकेशन ऑफ 8,000 शेयर, द रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिफ्यूज्ड। सब कुछ कर दिया, आगे आ जाइए।
एडजस्ट भी हो गया अमाउंट, रिफ्यूज़ भी कर दिया। जो रिफ्यूज़ होगा वो बैंक में चला जाएगा, क्योंकि देखिए जिन लोगों को मना कर दिया है, ये रिजेक्ट वाले हैं, उनको पैसा आप देंगे किसके थ्रू देंगे? बैंक के थ्रू, क्योंकि बैंक में ही आपने जमा किए थे, तो बैंक से ही आपको पैसा मिल जाएगा चेक के द्वारा। बैंक का मतलब चेक होता है, चेक के द्वारा मिल जाता है। कह रहे हैं रोहित वूम 300 शेयर वर अलॉटेड, एक कोई रोहित था जिसे 300 शेयर मिले थे, तो अप्लाइड कितने हुए होंगे उसके? देखिए पहले ही मैं बता चुका हूँ, वो कह रहा है कि एक अलॉटेड शेयर है 3000, तो अप्लाइड कितने होंगे ये चेक करना है। तो अप्लाइड के लिए हमें क्या है, 3 0 और 3 0, यानी 5:3 इसमें है। तो आप करेंगे 5/3 और मल्टीप्लाई 3000, 1000 आया तो 5000। देख रहे हैं आप, जिसको 300 शेयर मिले हैं उसको 500 सॉरी 5000 नहीं 500, गलती हो गई, 500 शेयर वो अप्लाइड करेगा तो उसे 300 मिलेंगे। तो बाकी के शेयर कितने ओवर कितने हो गए? 200, यानी कि उसने अप्लाई किए थे, अलॉट हुए हैं उसको 300 शेयर। तो अप्लाइड कितने करेंगे? कैसे किया था हमने? 5/3 मल्टीप्लाई 300, इस तरह करते हैं, और इस तरह कर 100 आ गया, 500 शेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ओवर कितना है? 200। अब ऊपर के प्रो डाटा बेस, यानी जो ऊपर एडजस्टमेंट हुआ था वही नीचे होगा। तो 100 शेयर तो एडजस्ट हो जाएंगे और 100 शेयर उसके रिजेक्ट हो जाएंगे। तो रिजेक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका पैसा हमें वापस मिल चुका है, इससे हमारा कोई मतलब कट कर दीजिए इसे। तो एडजस्ट है हमारे 100, तो 100 मल्टीप्लाई कितने की है? अलॉटमेंट कितने का है? अलॉटमेंट है हमारा 50 रुपीज़ का, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 5000 रुपये। ये रुपये अभी हमारी कंपनी के पास हैं। किसके पास हैं? कंपनी के पास। अब ये वाला जो रुपये हैं ये कंपनी के पास हैं, और हमें ध्यान रखना है कि इसका अमाउंट कितना होगा। याद रखना ये कंपनी के पास है। अब आ जाइए एक्चुअल अमाउंट कितना है हमारा? 6×5 = 3 लाख रुपये हम पहले ही निकाल चुके हैं। 3 लाख रुपये हमारे पास अमाउंट, ये हमें पे करना है। उन्होंने कहा सर आप जो एडजस्ट हुए ना अलॉटमेंट पर वो भी काट लीजिए। भाई अगर किसी को हम एडवांस दे देंगे तो उसे बाद में काट लेंगे। उन्होंने काटने के लिए कहाँ बोला है? एडजस्ट करना ही काटना होता है। कहाँ पर? अलॉटमेंट पर। तो हम 40,000 रुपये यहाँ काट लेंगे। कितना काट लेंगे? और ध्यान रहे एरर्स कितने हैं हमारे? 300 शेयर है, याद रखना। 300 मल्टीप्लाई 50 यानी 15,000। ये 15,000 रुपये हमारे एरर हैं। तो 40,000 काटे तो कितने आ गए हमारे पास? 2,60,000। 2,60,000 और 5,000 रुपये हमारी कंपनी के पास पहुंच चुके हैं। ये 5,000 हमने काट लिए, ठीक है। 5,000 हमने कट कर लिए हैं। देखिए कट करें हैं। जो एरर है ना वो कितना करना था? कितना है चेक करते हैं। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल, 300 शेयर ही हैं पूरे के पूरे, ये फेल हो गए। तो टोटल नहीं देने थे हमने 15,000, तो करने थे तो हमें 15,000 माइनस 5,000 हमारे ऑलरेडी उनके पास हैं, तो 5,000 हम माइनस कर देंगे। कितने बचेंगे? 10,000। याद रखना एरर कितने हुए हैं? 300, 50 से मल्टीप्लाई 15,000 रुपये एरर करने के लिए बोल रहा हूँ। और कंपनी के पास कितने हैं उसके? 5,000 रुपये हैं, काट दीजिए 10। तो यहाँ पर कितने करेंगे? 10,000 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 2,50,000। एरर कितने हुए हमारे? 10,000 रुपये। ये हमको याद रखना है। ऑल इन एरर 10,000 रुपये हैं। तो टोटल रकम कितनी थी हमारी? काट दीजिए, ये आ गया 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये। क्लियर? इतनी सी बात को हमें ध्यान से, यही होता है प्रो राटा बेस। इसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि जो
देखिए प्रीमियम भी थी, एरर भी है। प्रो डाटा बेस पता कैसे चलता है? जहाँ पर एडजस्ट हुआ हो और वहीं पर एरर हो, वही प्रो डाटा बेस होता है। देखिए एरर भी है, वहीं पर एरर है, और एडजस्ट भी वहीं है, दोनों चीज़ एक जगह हों तो उसी पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? प्रो डाटा केस। याद रखना आपको ये बात। तो हमारे प्रोग्राम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्लियर है। आगे करते हैं, अब आगे भी बहुत सारी बातें हैं अभी। चलिए साफ कर देते हैं। बस इसमें यही बात का ध्यान रखना पड़ता है कि ये एडजस्ट हुए हैं, और जो एडजस्ट हुए हैं वो ही हमारी कंपनी के पास हैं। और एरर कितना कर रहे हैं हम? 15। वैसे तो हम नॉर्मली सवाल में क्या करते, 300 से इसको मल्टीप्लाई करके सीधा हम निकाल देते भाई के 15,000 एरर हो गए, यहाँ दिखा देते एरर 15,000। लेकिन जो उनके पास गए हुए हैं वो हमें निकालने होते थे। क्लियर? चलिए उसके बाद हम इसको साफ कर देते हैं। अब तो ये तो पता ही है हमें, बाकी सब चीज़ें सारी चीज़ें पता हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं? नेक्स्ट एंट्री हमारी फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक की एंट्री बन जाएगी, क्योंकि एरर तो बैंक में होते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये हो गया। अब फर्स्ट 6,000 है अमाउंट, तो ये रहा, 6,000 से मल्टीप्लाई करनी है। 6 18, 1,80,000 रुपये आ गए। 1,80,000 रुपये यहाँ आ गए हमारे। ठीक है, देखिए मल्टीप्लाई करी 3 और 60 की तो आ गए। उसके बाद क्या, यहाँ एरर कितने हैं ये चेक करते हैं। यहाँ एरर कितने थे हमारे? 10,000 हो चुके हैं, याद रखना। अब यहाँ एरर कितने हैं? देखिए उसने कहा है 300 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। कॉल मनी में भी वही शेयर फॉरफीचर हुए हैं, यानी कितने? 300, तो ये हैं। और हु अप्लाइड द 600 शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स, ये भी 2 कॉल्स पर पे हुए हैं 600 शेयर, ये अप्लाइड वाले हैं। तो अलॉटेड कितने होंगे? 600 शेयर अप्लाइड किए हैं उसने, तो अलॉटेड कितने हो जाएंगे उसे, ये भी निकालना पड़ेगा हमें। तो इसको 3/5 करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 600 है 1, 12, 12 36, 360 शेयर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 360 शेयर। तो प्लस 360 शेयर, टोटल हो गए 660 शेयर मल्टीप्लाई बाय 30। ये फर्स्ट कॉल पर एरर है। आप समझ रहे होंगे सर ये 600 के 360 क्यों किए? क्योंकि देखिए वहाँ शब्द लिखा है अप्लाइड, 600 शेयर अप्लाइड हैं, तो अलॉट कितने हुए थे? 360, वही उसने एरर किए हैं। तो 360 एरर हुए हैं उसके, तो हमने 360 शेयर मल्टीप्लाई किए हुए, तो 2 0 आ गई, 3 जंग 18, 18 19, 19,800 रुपये। तो कॉल इन एरर कितने हमारे? 19,800 रुपये। कॉल इन एरर्स 19,800 रुपये। और हमारी टोटल रकम थी 1,80,000 रुपये, ये थी। और इसमें से इसको घटा दीजिए, कितना हो गया? टोटल मान लीजिए 20 थे, तो 1,60,000 की जगह 59,200 ये आ गया। नहीं, 61,200, 61,200, 1,60,200 ये बच गया। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा बच गया, और एरर भी हमारे पास आ गए। कितने? ये रहे, यहाँ कर देते हैं 19,800। एक एरर ये है हमारे पास, इधर ही लिख देते हैं, वहाँ एंट्री लिखेंगे, यहाँ 908 ये है, वहाँ भी लिखे हुए हैं। एक ये है
और एक ये है। चलिए उसके बाद टू कॉल्स कह रहे हैं इसमें। चलिए उसमें भी लिखा फेल टू अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो आगे भी आएंगे। नेक्स्ट वाले में जो हमारे फाइनल है उसमें भी 300 है और प्लस 360, ये दोनों ही हैं, दोनों इसमें भी हैं, लेकिन 20 से मल्टीप्लाई है इसकी, सीधा 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी। 660 है मल्टीप्लाई 20 और ये आ गया 2 0 12 और 13, इस पर ये है। ठीक है, 300 360 दोनों हैं। चलिए अगली एंट्री लिखते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर आ गया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर 10,000 वाली जो एंट्री थी वो हमने मिटा दी। चलिए कोई बात नहीं। शेयर फाइनल कॉल थी, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल है बेटा, ये शेयर फाइनल कॉल है, शेयर फाइनल, फर्स्ट नहीं है फाइनल है, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल है। अब इसमें अमाउंट तो हमारा है 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपये। ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि सबकी मल्टीप्लाई 6,000 से ही है, मल्टीप्लाई 6,000 है, ये तो बात की बात है। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपये आ गए। अब हमारे कॉल इन एरर भी हैं, मिटा दीजिए इसको पहले, कॉल इन एरर भी लिखने हैं हमको। कॉल इन एरर, कॉल इन एरर बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल, ये है। अब एरर कितने हैं उसमें, 13,200, यहाँ 1,20,000, 13,000 गए तो 1,03,000 बचे, 1,02,800 ये बच रहे हैं, नहीं 7,800, 6,800, 6,800 रुपये बचे। बिल्कुल ठीक है, 3,200 गए, 3,000 जाते तो 17 बचते, 7 बचते मतलब, लेकिन यहाँ 3,200 गए हैं, 20,000 में से 13,000 गए हैं, तो अगर 13 जाते तो 17 बचते, 7 बचते मतलब 200, तो क्लियर हो गया। अब आते हैं हम इसकी फॉर फीचर वाली एंट्री। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर आगे भी देखते हैं, चलना है साथ के साथ। टू कॉल्स एंड हर शेयर फेल टू पे एंड शेयर वर फॉर फीचर, 300 शेयर भी फॉर फीचर हुए हैं और 600 शेयर भी यानी 360 शेयर भी फॉर फीचर हुए हैं। ठीक है, और 80 रुपये में बेच दिए हैं, दोनों ही हुए हैं। चलिए देखते हैं अभी, तो क्योंकि प्रीमियम जहाँ एरर था वहाँ प्रीमियम थी, तो प्रीमियम वाली एंट्री आएगी यहाँ पर। शेयर कैपिटल अकाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर allotment to share first call to share
फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। अब प्रीमियम कितने की थी हमारी 20 की, तो और फॉरफीचर शेयर कितने थे, प्रीमियम किस पे थी, प्रीमियम देखिए इसमें बड़े ध्यान से देखना है कि जिस शेयर पर प्रीमियम थी उसी से हम प्रीमियम लेनी है, सारों पे प्रीमियम नहीं थी। अलॉटमेंट पे एरर थे तो अलॉटमेंट वाले से ही इसको लेंगे। तो एरर है हमारे कितने 300 शेयर हैं और 20 की है, क्योंकि उस पर तो एरर थे ही नहीं, तो उस पर कहाँ से लेंगे। प्रीमियम सिर्फ एक ही पर थी 6000 रुपये। ये भी याद रखना आपको, जो प्रीमियम थी वो कहाँ पर थी, अलॉटमेंट पर थी, और एरर भी अलॉटमेंट पर थे, तो वहाँ प्रीमियम आई। और बाकी हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एरर नहीं थी, तो वो नहीं आएंगे। उसके बाद कितने शेयर हुए थे हमारे, सारे फॉरफीचर कितने हुए हैं 660, और मल्टीप्लाई कितने हैं, होल्डिंग वैल्यू 100 है। कॉल ऑफ वैल्यू यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होता है, जितने शेयर फॉरफीचर होते हैं प्लस कॉलिंग वैल्यू, कॉलिंग पूरी 100 है, तो ये हो गया हमारे 66,000, ये इस तरह से। और अलॉटमेंट पर हुए हैं एरर हमारे 10,000 रुपये, और फर्स्ट कॉल पे हुए हमारे 19,800 हुए हैं, और फाइनल पर हुए 13,200 इस प्रकार से हुए हैं। तो देखते हैं किस हिसाब से बैठता है। अभी हो गए हमारे 72,000 रुपये टोटल, इनको ये हो गए हमारे 72,000 रुपये। और नीचे कितने हैं, ये सब जोड़िए, इतने हो गए 20 और 23, 43,000 रुपये, 43 माइनस करेंगे वही तो बचेंगे। ये 66 और 6 72 हो गए, और ये हो गए हमारे 23 और 20 43, ठीक है। तो हमारे पास बच्चे 0 0 0, 12 में से 3 के 9 और 6 में से 4 के 2, 29,000 रुपये हमारे बच गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी, ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरह से ऐसे। चलिए अब इसको साफ करते हैं, इधर वाला साफ कर देते हैं, और फिर आगे जो रीशूट की एंट्री है वो बनाते हैं। रीशूट वाली एंट्री देखिए कैसे होंगी। अब हम रीशूट की एंट्री बनाते हैं, री इशूड, ठीक है। रीशूट की एंट्री होगी बैंक। अब चूंकि इसमें देखिए एक बात है, अब अपने सर प्रीमियम यहाँ क्यों नहीं आया, इसलिए क्योंकि जो हमारा @वैल्यू थी शेयर की वो 100 थी, और जो हम रीशूट कर रहे हैं उसे 75 में कर रहे हैं, यानी डिस्काउंट वैल्यू पर कर रहे हैं। डिस्काउंट वैल्यू पे फॉरफीचर आता है, और प्रीमियम वैल्यू पर यहाँ पे फॉरफीचर नहीं आता, फिर प्रीमियम जो है वो क्रेडिट हो जाती है, 2 के साथ आ जाती है। चलिए फिर यहाँ आ गया 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, ये है। अब जो हमारे टोटल शेयर थे ये थे, और रीशूट कर दिया उसने 80 में। देखिए सारे शेयर ही, ऑल दी शेयर्स वर सोल्ड टू द कार्तिक, हु अप्लाइड द शेयर फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड हर शेयर वर ऑल्सो फॉरफीचर। ऑल दीज शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्णा फुली पेड, ऑल शेयर्स। अब देखिए इसमें ऑल है, अब मेरे को ऑल शेयर्स का मतलब सारे हो गए, तो इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। 0 8 6 48 4 8 48 4 52,800 रुपये के आए, और इनकी जो वैल्यू थी वो 66,000 रुपये की थी। कैसे, 100 रुपये का एक था, 66,000 की वैल्यू थी। तो टोटल कितने बचे हमारे पास, 6,000 तो ये हो गए, 6 और 7 13, 13,200। यहाँ बचे हमारे पास 13,200, 13,200 ही बचे हैं। 6 48 4 6 4 52, यस है हाँ। और इसको माइनस कर देंगे इसमें से, 13,200 में से कितना आएगा, 008, और यहाँ पर आ गया
8 में 3 क्या 5 1 15,800, इसमें 15,500 आ रहे हैं। चलिए लास्ट रेंज में रहेगी फॉरफीचर शेयर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ गया 15,800 800 ये आ गया। आपकी बुक में 15,500 है, वो किस तरह है पता नहीं, कुछ गड़बड़ है, थोड़ा चेक कर लेना आप, लेकिन मुझे लगता है गलत है। जो हमने किया वो सही है, 13,19 ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। और ये हो गया तो 13,200 और 13,200 जोड़ने में तो गलती है, 9 और 1 10 20 और 13,43 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 15,800 ही है। ठीक है, 15,800 हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जो 15,500 है आई थिंक वो गलत है। ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल सही करते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बेटे ये ध्यान रखिए ये हमने एक प्रॉब्लम और हो सकती है, ज़रा देखते हैं अभी हम, चलिए देखते हैं अभी 1 मिनट। वैसे तो कोई ये क्वेश्चन कंप्लीट है, आप इसे देख लीजिए अच्छी तरह से।